हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं जो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल करवा दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट का पार्ट 2। तो हमने पढ़ा था लोन क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, मनी क्या होती है, इन सब की टर्म्स एंड कंडीशंस देखी थी। ठीक है, तो उसी के आगे आज हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टॉपिक नेम है आपका फॉर्मल सेक्टर्स क्रेडिट इन इंडिया। तो फॉर्मल सेक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जब भी हम बैंक से लोन लेने जाते हैं, किसी भी फॉर्मल प्लेस से अगर हम लोन लेंगे तो उसे बोलेंगे फॉर्मल सेक्टर्स। ठीक है, you can see here cheap and affordable credit is crucial for the country's development. That means cheap और affordable credit की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है cheap and affordable credit इंडिया की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो जो वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स है उसको कुछ ग्रुप्स में कैटेगराइज्ड किया गया है। तो आगे हम देख लेते हैं किस किस ग्रुप्स में। तो फॉर्मल आपको पता चल गया होगा, फॉर्मल लोन्स में हम बैंक से लोन लेते हैं। तो कुछ एक लोग ही हैं पढ़े लिखे जो एजुकेटेड लोग होते हैं वही बैंक से लोन लेते हैं। जो अनएजुकेटेड होते हैं या जो पुअर पीपल है वो बहुत कम बैंक से लोन लेते हैं, फॉर्मल लोन लेते हैं। क्लियर? तो फॉर्मल सेक्टर लोन्स में आप देख सकते हो these are the loans from banks and cooperatives. The Reserve Bank of India supervises the functioning of formal sources of loans. जैसे मैंने बताया अभी आपको, जो फॉर्मल लोन्स है या तो वो बैंक से लिए जाएंगे या कोऑपरेटिव से लिए जाएंगे। ठीक है, और इसे सुपरवाइज कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर एवरीवन? Banks must submit information to the RBI Banks must submit information to the RBI on how much they are lending to whom at what interest rate. तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि बैंक्स जो हैं, जो भी वो लोन किसी भी बोरोवर्स को लोन प्रोवाइड करा रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन उन्हें आरबीआई को प्रोवाइड करानी होती है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन उनके पास सबमिट करनी होती है। जो भी वो लोन दे रहे हैं और जिसको भी लोन दे रहे हैं और किस इंटरेस्ट रेट पर दे रहे हैं, ये सारी जानकारी उन्हें आरबीआई को सबमिट करानी होती है। क्लियर एवरीवन? चलते हैं आगे। तो ये था हमारा फॉर्मल सेक्टर लोन्स। आगे हम देखेंगे इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स क्या होता है। ठीक है, तो इनफॉर्मल सेक्टर में भी आप देख सकते हो इनफॉर्मल सेक्टर जो भी लोन्स हम किसी रिलेटिव से, किसी फ्रेंड से या किसी मनी लेंडर से, किसी बैंक्स के अलावा या कोऑपरेटिव्स के अलावा किसी दूसरी जगह से हम लोन लेते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, या कोई भी मनी लेंडर हो गया, कोई भी जैसे जमींदार हो गया। ठीक है, इन सब से अगर हम लोन लेते हैं तो ऐसे लोन को बोलते हैं हम इनफॉर्मल सेक्टर। ऐसे लोन्स को हम कैसे लोन्स बोलते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। These are the loans from money lenders, traders, employers, relatives and friends. तो इन सब से अगर जो लोन लोगे आप, ऐसे लोन को क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल लोन्स। इनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता जो इन्हें सुपरवाइज कर सके। मतलब यहाँ ये अपनी मनमानी चलाते हैं। अगर लोग इन लोगों से लोन लेते हैं तो अपनी मर्जी से ही ये इंटरेस्ट रेट फिक्स करते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट पे फिर उन्हें लोन देते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इन्हें सुपरवाइज कर सके, इनकी क्रेडिट एक्टिविटीज को सुपरवाइज कर सके इन द इनफॉर्मल सेक्टर। तो इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना जो इनकी सारी लोन एक्टिविटीज को सुपरवाइज कर सके। और यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो इन्हें रोक सके, अनफेयर, कुछ भी अनफेयर करने से इन्हें रोक सके, ऐसा कोई भी यहाँ पर बंदा नहीं है जो इन्हें स्टॉप कर सके ये सब करने से, टू गेट देयर मनी बैक। तो अपनी मनी को वापस निकालने के लिए ये अनफेयर तरीके भी यूज करते हैं और इन्हें रोकने वाला
कोई नहीं होता, ये होता है इनफॉर्मल सेक्टर में। तो इनफॉर्मल सेक्टर से वही लोग लोन लेते हैं जो या तो अनएजुकेटेड होते हैं या पुअर होते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ भी गिरवी रखने के लिए, कोलेट्रल में रखने के लिए, सिक्योरिटी के तौर पर रखने के लिए कुछ भी नहीं होता है। इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनफॉर्मल लोन लेते हैं। बाकी जो मोस्टली एजुकेटेड लोग होते हैं और जिन पे कोलेट्रल रखने के लिए होता है एज अ कोलेट्रल के रूप में, उनके पास कुछ ना कुछ बैंक्स के पास रखने के लिए होता है सिक्योरिटी के तौर पर, वो लोग बैंक से लोन ले सकते हैं। तो हम देखते हैं आगे। ये था आपका इनफॉर्मल सेक्टर्स। तो जो गरीब लोग होंगे वो मोस्टली ऐसे ही इनफॉर्मली लोन ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो आई होप आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस पता चल गया होगा। आगे हम देखते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट। ठीक है, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट में हम देखेंगे जो फॉर्मल सेक्टर है मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल। तो जो फॉर्मल सेक्टर्स है ना, वो सिर्फ रूरल जो ग्रामीण लोग हैं उनकी सिर्फ आधी पॉपुलेशन को ही लोन प्रोवाइड करा पाते हैं। ठीक है, उनकी ही आधी पॉपुलेशन तक ही वो पहुंच पाते हैं, उनकी नीड्स को कंप्लीट कर पाते हैं। द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। जो आधी पॉपुलेशन बच जाती है वो अपनी नीड्स को कहाँ से पूरा करती है? इनफॉर्मल सोर्सेज से। क्लियर एवरीवन? It is important that the formal credit is distributed more equally. ये बहुत ज़रूरी है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए कि जो फॉर्मल क्रेडिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, सभी तक, वो सभी लोगों तक प्रोवाइड हो, सभी लोगों तक उसकी पहुंच हो, तभी हमारी कंट्री डेवलप हो सकती है। क्लियर? सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन्स। तो फॉर्मल जो क्रेडिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए ताकि गरीब लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके, चीपर लोन्स उन्हें भी प्रोवाइड हो सके। ठीक है, उन्हें भी चीपर लोन का फायदा मिल सके। नेक्स्ट हम देखेंगे इट इज नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीज देयर लेंडिंग पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। तो ये बहुत जरूरी है कि जो बैंक्स और कोऑपरेटिव्स हैं वो रूरल, मोस्ट इम्पोर्टेंटली रूरल एरियाज में इंक्रीज होने चाहिए। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि ये ज्यादा से ज्यादा बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, दैट मींस फॉर्मल लोन्स, ज्यादा से ज्यादा रूरल एरियाज में प्रोवाइड हो सके। ठीक है, सो दैट द डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रिड्यूस, ताकि जो लोगों की इनफॉर्मल सोर्सेज पे डिपेंडेंस है वो कम हो सके, क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा इनफॉर्मल सोर्सेज पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो इनफॉर्मल सोर्सेज पे उनकी डिपेंडेंस कम हो, इसलिए फॉर्मल सोर्सेज ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होने चाहिए। ठीक है, while the formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receive these loans. ठीक है, तो फॉर्मल सेक्टर अगर एक्सपेंड हो भी जाते हैं तो यह इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि क्या वो सभी लोगों तक अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा पा रहे हैं या नहीं। तो टाइम टू टाइम आरबीआई को ये भी बैंक्स पर निगरानी रखनी चाहिए, फॉर्मल सेक्टर्स पर ध्यान रखना चाहिए कि क्या वो गरीब लोगों को भी लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं या सिर्फ रिच पीपल को ही वो लोन प्रोवाइड करा पाते हैं। ठीक है, तो ये इंश्योर होना बहुत जरूरी है कि अगर फॉर्मल सेक्टर एक्सपेंड हो भी जाते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि उसकी पहुंच हर एक इंसान तक हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, सब लोगों तक ये लोन, फॉर्मल सेक्टर्स के जो लोन्स हैं वो प्रोवाइड होने चाहिए। क्लियर एवरीवन? तो ये था हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट।
तो आपको क्रेडिट के बारे में जानकारी मिल गई है। क्रेडिट कुछ नहीं है, क्रेडिट को ही हम लोन बोलते हैं, जिसमें जो लोन लेने वाला बंदा होता है वो प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में वो जो भी लोन लिया है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ सारा पैसा अपना चुका देगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या है, यहाँ पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ना वो स्पेशली पुअर पीपल के लिए ओपन किए जाते हैं। पुअर पीपल के लिए ये ग्रुप बनाया जाता है, स्पेशली पुअर पीपल जो फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं ले पाते, इम्पोर्टेंटली उन्हीं के लिए ये जो ग्रुप्स हैं बनाए जाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, स्पेशली महिलाएं जो हैं वो इसमें बेनिफिट्स लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पुअर हाउस होल्ड्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं वो अभी भी इनफॉर्मल सोर्सेज पर क्रेडिट के लिए, लोन के लिए इनफॉर्मल सोर्सेज पर डिपेंड होते हैं बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। उनके रीजन क्या क्या है, रीजन देख लेते हैं। बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल एरिया, रूरल इंडिया, क्योंकि जो बैंक्स होते हैं ना, जो फॉर्मल सेक्टर है वो रूरल इंडिया के रूरल एरियाज में हर जगह अवेलेबल नहीं है, हर जगह प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट है इवन इफ बैंक्स आर प्रेजेंट, अगर बैंक्स प्रेजेंट हो भी गए तो भी लोन पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास कोलेट्रल के लिए कुछ भी नहीं होता, जैसे गिरवी रखने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता, क्योंकि वो पुअर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर प्रेजेंट हो भी गए तो भी गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट, तो भी बैंक से लोन लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, एज इट रिक्वायर्स प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेट्रल, क्योंकि बैंक से लोन लेने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत होती है और कोलेट्रल दैट मीन्स गिरवी रखने के लिए भी कुछ ना कुछ चीज लोगों के पास होनी चाहिए। तो पुअर होने की वजह से एक तो वो फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं ले पाते, दूसरा हर जगह फॉर्मल सेक्टर्स प्रेजेंट ही नहीं होते, इस वजह से भी वो फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं ले पाते। ठीक है, तो ये था हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप। स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए ये ग्रुप बनाया जाता है जो पुअर होते हैं, बैंक से लोन नहीं ले पाते, और पुअर होने के साथ साथ एक ये भी रीजन है कि बैंक हर जगह प्रेजेंट नहीं होते। तो इसीलिए ये हमारे क्या बनाए जाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं। ये स्पेशली महिलाओं के लिए बनाए जाते हैं ताकि महिलाएं भी इससे बेनिफिट्स ले सके। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल की जो ये प्रॉब्लम आई है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? कुछ लोग फॉर्मल सेक्टर से ले पाते हैं, लेकिन मोस्टली लोग ऐसे हैं जो फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं ले पाते, उन्हें इनफॉर्मल की तरफ जाना पड़ता है। तो अब इस चीज से बचने के लिए सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन यही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएं, जगह जगह पर ये वाले जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो बनाए जाएं ताकि सभी लोग इसका फॉर्मल लोन का फायदा उठा सके। ठीक है, टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स पीपल क्रिएटेड सेल्फ हेल्प ग्रुप। इन्हीं प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप स्मॉल ग्रुप्स होते हैं और इसमें मोस्टली लोग पुअर ही होते हैं, गरीब लोगों का ग्रुप होता है ये, ताकि उन्हें भी इसमें गरीबों को भी बेनिफिट्स मिल सके। विच प्रमोट स्मॉल सेविंग्स अमंग देयर मेंबर्स, और हर एक मेंबर्स थोड़ी थोड़ी कुछ 150-200 रुपए हर महीने इंस्टॉलमेंट करते रहते हैं, यहाँ पर जमा करवाते रहते हैं सेविंग्स के तौर पर। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट्स सेव करते रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, A typical self-help group has 15 to 20 members. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में ना कम से कम 15-20 मेंबर्स या ज्यादा से ज्यादा 15-20 मेंबर्स होते हैं, यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड, और मोस्टली ये एक दूसरे के आस पड़ोस के ही लोग होते हैं, जो कि सारे 15-20 लोग मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, जिस ग्रुप को नाम दे दिया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, जो रेगुलरली मिलते रहते हैं और रेगुलरली अपनी सेविंग्स आपस में इकट्ठी करते रहते हैं।
तो फ्यूचर में भी हम देखेंगे जब ये सेविंग्स इकट्ठी करते रहते हैं तो फ्यूचर में किसी भी अगर ग्रुप के किसी भी मेंबर को कभी लोन की जरूरत होती है तो इसी सेविंग्स को अगर वो अच्छी खासी सेविंग वो कर लेते हैं तो इसी को वो कोलेट्रल एज अ कोलेट्रल बैंक में डिपॉजिट करके आसान किस्तों पर दैट मीन्स कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ले सकते हैं। क्लियर एवरीवन? तो आगे हम देखेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के बेनिफिट्स होते हैं बहुत सारे, स्पेशली लेडीज को बेनिफिट्स मिलते हैं, पुअर्स को बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्मल सेक्टर तक उनकी पहुंच हो सके। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के, अभी मैंने बताए हैं आपको एडवांटेजेस, देख लेते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है? इट हेल्प्स बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। जैसे मैंने अभी बताया कि कोलेट्रल नहीं होता गरीब लोगों के पास फॉर्मल लोन लेने के लिए, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से वो जो कोलेट्रल की जो उनके पास कमी होती है वो इस प्रॉब्लम पर ओवरकम कर पाते हैं। ठीक है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रूरल जो पुअर्स होते हैं उनके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे पीपल कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस एंड एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। अभी मैंने आपको बताया था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये भी बेनिफिट्स होता है कि जो भी उनकी सेविंग्स होती है, किसी भी मेंबर्स को कभी भी लोन लेने की जरूरत पड़ती है तो उस सेविंग को वो बैंक में एज अ कोलेट्रल यूज करके उस मेंबर की हेल्प कर देते हैं और बैंक से उन्हें इजीली लोन मिल जाता है। ठीक है, रीजनेबल, वो भी रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पर। ठीक है, और टाइमली मिल जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे इट हेल्प्स वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रेलिएंट, और ये वुमेन को फाइनेंशियली सेल्फ रेलिएंट बनने में भी हेल्प करते हैं। The regular meetings of the group provide a platform to discuss and act on a variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, etc. ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, जो लेडीज होती हैं रेगुलर मीटिंग्स भी करते हैं। रेगुलर मीटिंग्स करके मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वो अपने सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सोशल इश्यूज पर वो बातचीत कर सकते हैं, जैसे हेल्थ पर, न्यूट्रिशन पर, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उस पर भी ये बातचीत कर पाते हैं और उसका कोई सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। तो रेगुलरली मीटिंग्स होने की वजह से सेल्फ हेल्प ग्रुप बाकी की प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्लियर एवरीवन? तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, इससे पुअर्स को और वुमेन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, तो ये होना चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप हर जगह अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए ताकि लोगों को आसान किस्तों पर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड हो सके, इसके लिए बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसने ग्रामीण बैंक बनवाया। उस ग्रामीण बैंक में बिना कोलेट्रल के, वो भी बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर या फिर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, वुमेन को या पुअर पीपल को बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। तो कौन सा बैंक है? ग्रामीण बैंक। और कौन सी गवर्नमेंट ने ये बनवाया है? बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने। तो स्टूडेंट्स पार्ट 2 यहीं पर फिनिश होता है। तो हम सोच रहे हैं कि आपके लिए एक रिवीजन वीडियो अलग से बना देते हैं। वो एक शॉर्ट वीडियो होगी जिसे आपको ढूंढने में आसानी होगी और आप अच्छे से रिवाइज अलग से एक वीडियो में रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो यहीं पर हम अपना पार्ट 2 और ये चैप्टर फिनिश करते हैं। एक अलग से एक छोटी वीडियो बनेगी, उसमें पूरा चैप्टर दोबारा से कवर करवाया जाएगा और वो शॉर्ट वीडियो होगी। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कर देना, और हमारा इंस्टा पे भी एक पेज है AM इंस्टीट्यूशंस के नाम से, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।